सो वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते सभी को। मैं ऋतिक चौहान आप सभी का आज के इस सेशन में आफ्टर ए लॉन्ग टाइम स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। तो जैसे कि ऑलरेडी आप जानते हैं ग्रुप का में जो हमने लिंक शेयर किया था अपनी क्लास का, आज के इस सेशन का जो टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं, फूड के बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि जो फूड होता है, फूड में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर के रख और रखाव में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसा एक स्लोगन भी है। आज के सेशन को हम एक स्लोगन के साथ स्टार्ट करते हैं कि हेल्दी गट, इफ योर गट इज हेल्दी देन वी आर हेल्दी। देन यदि हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का अच्छे से केयर करते हैं तो हम खुश रहेंगे, हमारा शरीर हेल्दी रहेगा, हम फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी दोनों ही अच्छे तरीके से वीडियो बंद है तीनों परफॉर्म कर पाएंगे। तो हेल्दी गट्स, हेल्दी यू, टेक केयर ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर ए हैप्पियर एंड हेल्दी लाइफ। सो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और स्पेशली इन डाइजेस्टिव इश्यूज जो फूड होता है, फूड में जो पार्टिकल्स, जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज का जो सेशन है वो इसी डाइजेस्टिव सिस्टम पर बेस्ड है। और ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये जो डाइजेशन है, क्या आप सभी जानते हैं कि जो जो ये डाइजेशन है, डाइजेशन जो स्टार्ट होता है वो हमारे सिंगल बाइट फूड का कंज्यूम या इंटेक करने से पहले से ही स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जब हम लोग फूड की स्मेल लेते हैं या फूड को इमेजिन करते हैं, देखते हैं अपनी आंखों के सामने, तो एक जो पानी मुंह में आता है, जो सलाइवा होता है, जिसमें एंजाइम्स होते हैं, अमाइलेज होता है, जो डाइजेशन में इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो डाइजेशन हमारे खाने को देखते ही हमारे स्टार्ट हो जाता है। सो यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जो डाइजेशन है वो कैसे होता है, हाउ वी डाइजेस्ट, देन वी गो ऑन न्यूट्रिएंट्स, देन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम्स। सो जो डाइजेशन है, जब हमारे ब्लड में जो शुगर होती है, जो हमारा ब्लड है, ब्लड में जो शुगर होती है, शुगर शुगर यानी ग्लूकोज जो होता है, जब उसकी जो क्वांटिटी होती है वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, या फिर हमारे, या फिर जो फैट होता है, फैट की जो सेल्स होती है, फैट सेल्स जिनको हम बोलते हैं, वो कम हो जाती है, तो हमारे ब्रेन को इसका मैसेज मिलता है। हमारे ब्रेन में एक हंगर सेंटर होता है, यानी हंगर कंट्रोल सेंटर होता है, जो ये जो मैसेज है इसको कंज्यूम करता है। देन यही सेंटर है जो हमारे शरीर में भूख की अनुभूति को जागृत करता है, बताता है। ठीक है। उसके बाद जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है, जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। और जो दांत है, हमारे छोटे छोटे जो टीथ हैं, प्री मोलर, मोलर, कैनाइन, इंसाइजर, डिफरेंट टाइप्स के टीथ होते हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट रोल होते हैं। तो वो खाने को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो हमारा माउथ है, माउथ में सलाइवा होता है, माउथ में सलाइवा सिक्रेट होता है, सलाइवा में एंजाइम्स होते हैं जो केमिकली फूड को ब्रेक करते हैं। ठीक है। देन उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करके बोलस के रूप में ओसोफेगस में भेज दिया जाता है। जब वो फूड ओसोफेगस में चला जाता है तो ओसोफेगस से होता हुआ वो हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक में क्या होता है, स्टमक एसिड होता है और एंजाइम्स होता है जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद क्या होता है, स्टमक से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगा, और जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं, अदर जो एंजाइम्स हैं, वहां पर वो रोल प्ले करेंगे। देन जो वेस्ट है वो लाइन इंटेस्टाइन में चला जाता है, और लाइन इंटेस्टाइन के माध्यम से हमारे शरीर से इलिमिनेट हो जाता है, रिमूव हो जाता है स्टूल की फॉर्म। तो यहाँ पर हम डाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट रोल यही आता है, ये कैसे हम डाइजेस्ट करते हैं। और यहाँ पर मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। डाइजेशन के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल क्या है कि सपोज हम एक कंपनी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्रीवियसली भी हमने शायद बात किया है। कोई कंपनी है, एक कंपनी है जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उस प्रोडक्ट को बनाती है। उस कंपनी की 3 यूनिट होती है।
अब यूनिट की बात आई है, जब यूनिट की बात आई है तो यूनिट हमारे शरीर की जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है वो हमारी सेल्स हैं। जब बहुत सारी सेल्स आपस में मिलती हैं तो टिश्यूज बनाते हैं, जब बहुत सारे टिश्यूज आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है, जब बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में हाँ मिलते हाँ, हैं बाकी से तो सिस्टम बनता है। और उनमें से एक सिस्टम पर हम बात कर रहे हैं वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। और जब बहुत सारे सिस्टम एक साथ मिल वर्क करते हैं तो वो एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। तो ये जो यूनिट है उसी तरीके से कंपनी है, कंपनी में 3 यूनिट हम मेजरली बात करते हैं। जो पहली यूनिट होती है वो होती है प्रोडक्शन यूनिट, जो प्रोडक्ट को बनाती है, जो प्रोडक्ट को सिंथेसिस करती है, बनाती है, जिसको हम प्रोडक्शन यूनिट बोलते हैं। एक यूनिट है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट, जो प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है, कस्टमर तक। और जो तीसरी यूनिट होती है वो होती है कंट्रोल यूनिट, जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी को और क्वालिटी को कंट्रोल करती है कि कहाँ पर किस कस्टमर तक या किस मार्केट में कितना प्रोडक्ट पहुंचाना है। उसी प्रकार हमारे शरीर में भी, उसी प्रकार हमारे इस ह्यूमन बॉडी में भी 3 यूनिट प्रेजेंट हैं जो कि इंपोर्टेंट यूनिट के रूप में है, इंपोर्टेंट सिस्टम के रूप में है। सबसे पहला जो आता है वो आता है प्रोडक्शन यूनिट। जो प्रोडक्शन यूनिट है वो हमारा शरीर में है एज ए डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट और सिस्टम यू कैन से, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रोडक्शन यूनिट है, जो प्रोडक्ट बनाता है हमारे शरीर में, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। और सपोज जस्ट टेक एग्जांपल, प्रोडक्ट क्या है? ब्लड। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ब्लड बनाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो कुछ भी हम खा रहे हैं, जो कुछ भी हम इंटेक कर रहे हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी अभी आगे हम बात करेंगे। तो उस न्यूट्रिएंट्स के माध्यम से ही हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को नरिशमेंट मिलता है। वो न्यूट्रिएंट्स ब्लड बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ब्लड हमारे शरीर की जो सेल्स होते हैं, जो हमारे टिश्यूज होते हैं, उनको नरिश करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो प्रोडक्शन यूनिट, उसके बाद अगली जो यूनिट है हमारे शरीर में वो है डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट, जो प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करती है। ब्लड बन गया, अब उसको सर्कुलेट भी तो करना है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम, जिससे कि मसल्स में, मसल्स डैमेज, मसल्स में जो जो हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में जो सेल्स होती हैं, सेल्स को अच्छे से नरिशमेंट मिलता रहे, तो वो सर्कुलेशन के माध्यम से ही मिलेगा। यदि हमारे शरीर में सर्कुलेशन अच्छे से होता रहेगा तो हमारे शरीर के जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर जो सेल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, उनको नरिशमेंट अच्छे से मिलेगा। उसके बाद अगली जो यूनिट आती है वो आती है कंट्रोल यूनिट, जो कंट्रोल करती है। जैसे कि हमारे शरीर में कंट्रोल यूनिट है नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो जो नर्वस सिस्टम है, कितना ब्लड कहाँ पर पहुंचाना है, कहाँ पर ब्लड की जरूरत है, कहाँ पर ब्लड की अधिकता है, ये सब जो कंट्रोल करती है वो कंट्रोल यूनिट यानी हमारा नर्वस सिस्टम उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये 3 यूनिट है, जिसमें से एक यूनिट पर हम डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन, डाइजेशन का मतलब ही होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज पार्टिकल्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। जो भी हम खा रहे हैं, देखिए हम जब इंटेक करते हैं, हम 3 चीजें इंटेक करते हैं। सबसे पहले जो हम इंटेक करते हैं, जैसे कि सपोज हम इंटेक कर रहे हैं, हम उसमें इंटेक करते हैं सॉलिड, लिक्विड, है ना, एंड गैस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो एक है जो हम इंटेक कर रहे हैं वही हम आउटटेक भी कर रहे हैं। तो हम जो सॉलिड, लिक्विड, गैस इंटेक कर रहे हैं, उसी में भी हम स्टूल की फॉर्म में सॉलिड आउटटेक कर रहे हैं, निकाल रहे हैं शरीर से बाहर, यूरिन की फॉर्म में लिक्विड को निकाल रहे हैं, और गैस की फॉर्म में भी CO2 हम रिलीज कर रहे हैं, शरीर से बाहर निकाल रहे हैं। तो एक ही पूरा बैलेंस बना रहता है, होमोस्टेसिस मेंटेन रहना चाहिए। ओके, तो यही है जो अभी हमने डिस्कस किया कि डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इज इक्वल्स टू एंडोक्राइन सिस्टम, क्योंकि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलकर एक ऐसा सिस्टम है जो पूरे शरीर को कंट्रोल करते हैं। उसी तरह सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम दोनों एक साथ काम करते हैं और बॉडी में बैलेंस बनाने का प्रयास करते हैं। ओके, अब यहाँ पर मेरा जो स्क्रीन है, आई होप शो से आप सभी के साथ शेयर हो रहा होगा। थोड़ा सा डाइजेशन पर बात करने से पहले हम डिस्कस करते हैं न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म के बारे में, कि न्यूट्रिशन और मेटाबॉलिज्म होता क्या है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स शो किए गए हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या है? तो न्यूट्रिशन की एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है
किस चीज का प्रोसेस है? जिसमें हम कंज्यूम करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और न्यूट्रिएंट्स को यूज करते हैं, जो कि शरीर के लिए जरूरी है फॉर द डेवलपमेंट, फॉर द ग्रोथ एंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द लाइफ. So we can say nutrition is a process of consuming, absorbing and using nutrients needed by the body for growth, development and maintenance of life. उसके अलावा न्यूट्रिशन तो ये हो गया आपका. उसके अलावा हेल्दी डाइट क्या होता है? हेल्दी डाइट में क्या होता है? हमारे क्या होता है ना, डिफरेंट फूड ग्रुप्स होते हैं. मेजरली 5 फूड ग्रुप्स होते हैं, जिसमें से जैसे एक फूड ग्रुप होता है आपका, एक फूड ग्रुप होता है आपका, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए. एक फूड ग्रुप होता है जैसे कि आपका सीरियल एंड पल्सेस आ गया. एक में आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ जाते हैं. ठीक है. एक में आपका मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट आ जाते हैं. ठीक है. तो इस तरीके से आपके डिफरेंट कैटेगरीज हैं, लेग्यूम्स एंड आ जाते हैं. तो फूड ग्रुप्स हैं. तो जो हेल्दी डाइट होती है, हेल्दी डाइट का मतलब ही यही है कि जो उस डाइट में डिफरेंट टाइप्स के जो फूड ग्रुप है, हर एक फूड ग्रुप में से रिक्वायर्ड अमाउंट में जो फूड है वो प्रेजेंट होने चाहिए. वैरायटी ऑफ फूड एक तरीके से जो हेल्दी है. ठीक है. तो यहाँ पर जो ये हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में कि जो हेल्दी डाइट क्या है, तो हेल्दी डाइट क्या होती है? हेल्दी डाइट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टू मेंटेन बॉडी वेट एंड बॉडी कॉम्पोजिशन एंड हेल्प्स टू रेगुलेट द फिजिकल एक्टिविटी एज वेल एज मेंटल एक्टिविटी. उसके बाद न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी. जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी का मतलब है यदि कोई व्यक्ति है, कोई पेशेंट है, वो जिस अमाउंट में न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट व्यक्ति के शरीर को है, उस पेशेंट के शरीर को है, उस अमाउंट में वह न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम नहीं कर रहा है, तो उसमें जो रिजल्ट्स हमें देखने के लिए मिलेंगे सीवियर या न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के रूप में हमें देखने के लिए मिलेंगे. यानी जितना न्यूट्रिएंट्स बॉडी को चाहिए उतना सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स वह व्यक्ति कंज्यूम नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो गया. तो एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को होती है, तो वो न्यूट्रिएंट्स यदि हम समय समय से कंज्यूम करते रहेंगे तो हमारे शरीर को, हमारी सेल्स को, हमारे टिश्यूज को, हमारी मसल्स को जो नरिशमेंट है वो अच्छे से मिलता रहेगा. उसके बाद त्याचं आता है सेटिंग बदलून ठेवलंय टाइप्स ते ऑफ लागतंय न्यूट्रिएंट. कुठे काय नाही कसं उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. सॉरी, चलिए अभी मैंने अपनी तरफ से म्यूट किया है, तो जो भी डाउट्स होंगे वो हम क्लास के लास्ट में ले लेंगे. उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट. तो दे आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट. एक होता है आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट और एक होता है आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट. जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या आता है? जैसे कार्बोहाइड्रेट आ गया, प्रोटीन आ गया, फैट आ गया, वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में काउंट होता है. और एक होता है आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है? जैसे कि आपको वाइटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए. वाइटामिन के भी वेराइटी है, विटामिन ए, डी, ई, के, विटामिन B12, ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन B9. ठीक है. तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के विटामिन भी होते हैं. तो ये सारे के सारे विटामिन एंड मिनरल जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये जो मिनरल्स हैं ये आपकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में काउंट होते हैं. और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट ये आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं. तो ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ये हमारे शरीर को रिक्वायर्ड होते हैं इन लार्ज क्वांटिटी. ठीक है. और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है हमारे शरीर के लिए वो स्मॉल क्वांटिटी में होती है. तो जो हमारी डाइट होती है उस डाइट में जो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रेजेंट होने चाहिए, सेम एज माइक्रो न्यूट्रिएंट. जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स एंड होते हैं, ठीक है, दालें होती हैं, सीरियल्स होती हैं, अलग अलग वेराइटी ऑफ जो फूड्स हैं अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के सोर्सेस हैं. जैसे पल्सेस से हमें प्रोटीन मिलता है. ठीक है. पल्सेस से हमें प्रोटीन मिलता है. जो रूट वाली चीजें होती है, रूट वाली वेजिटेबल्स होती है, उनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है. तो अलग अलग वैरायटी ऑफ फूड अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के सोर्सेस माने जाते हैं. ठीक है. तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, तो सपोज यदि हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इंटेक कर रहे हैं, 1 ग्राम, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरी मिलती है. ठीक है. इसी तरह यदि हम 1 ग्राम प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं
तो 1 ग्राम प्रोटीन से भी हमें 4 कैलोरी ही मिलती है। और इसी तरीके से यदि हम 1 ग्राम फैट इंटेक कर रहे हैं, 1 ग्राम फैट से हमें 9 कैलोरी मिलती है। बट जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट इज द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर आपको इमीडिएटली एनर्जी चाहिए तो उसमें कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये तो हो गया आपका न्यूट्रिशन के बारे में कि जो न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी क्या होती है, हेल्दी डाइट क्या होती है। ठीक है, हेल्दी डाइट के साथ साथ जो आपके न्यूट्रिएंट्स के टाइप्स होते हैं। अब हेल्दी डाइट्स में टाइप्स ऑफ डाइट में भी ना काफी सारी वैरायटी आ जाती है। अगर हम डाइट की बात करते हैं तो देयर आर वैरायटी ऑफ डाइट। जैसे कि सपोज एक होती है डैश डाइट। डैश डाइट जो होती है वो हाइपरटेंशन पेशेंट के लिए यूज की जाती है, जिसमें सोडियम इंटेक को लो कर दिया जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइट आती है। ठीक है, जैसे एक ब्लेंड डाइट होती है, डैश डाइट होती है। तो ये स्पेसिफिक डाइट्स की नेम है जो स्पेसिफिक डिजीज के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। और डाइट का मॉडिफिकेशन भी होता है। तो डाइट के डिफरेंट टाइप्स के मॉडिफिकेशन होते हैं, जैसे कि मॉडिफिकेशन बाय टेक्सचर, मॉडिफिकेशन बाय कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो अलग अलग टाइप्स की मॉडिफिकेशन भी होते हैं जो पेशेंट की जरूरत के अनुसार मॉडिफाई की जाती है डाइट को। और जो सारे मॉडिफिकेशन होते हैं सिर्फ नॉर्मल डाइट से होते हैं। ठीक है, जैसे सपोज किसी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे वेज सैंडविच है तो वेज सैंडविच को हम कन्वर्ट कर सकते हैं चीज सैंडविच में, पनीर सैंडविच में। तो प्रोटीन ज्यादा हो गया ना, तो ये हो गया मॉडिफिकेशन। तो ये कहलाता है मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट। तो उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, वो एक सेपरेट टॉपिक हो जाएगा। यहाँ पर जो हम रखना था वो हमें इतने रखना था न्यूट्रिएंट्स के बारे में। अब हम थोड़ा बात करते हैं मेटाबॉलिज्म क्या होता है। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? तो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, जो फूड और ड्रिंक हम इंटेक करते हैं, जो भी हम फूड इंटेक कर रहे हैं, जो भी हम ड्रिंक इंटेक कर रहे हैं, वो क्या होती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल की फॉर्म में होती है। ठीक है, तो उसका क्या होता है, उस फूड एंड ड्रिंक को कन्वर्ट किया जाता है सिंपल सब्सटेंस में, सिंपल फॉर्म में। ठीक है, कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उसको ब्रेक करके। ठीक है, अब इस ब्रेक करने के प्रोसेस में सेवरल स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, अलग अलग टाइप्स के स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और जब ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स फूड जो है, इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू सिंपल फूड। तो जब ये सिंपल फूड होता है, सिंपल फूड यूज किया जाता है टू सस्टेन द लाइफ। ठीक है, तो जो सिंपल फूड होते हैं, जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, प्रोटीन हो गया, ठीक है, फैट हो गया, तो ये सब होते हैं। तो ये इसका मतलब मेटाबॉलिज्म क्या हुआ, जो ये कॉम्प्लेक्स फूड है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स फूड है, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं सिंपल सब्सटेंस में, जिससे कि इजीली डाइजेस्ट हो सके। तो ये इसमें जो प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस को हम एक तरीके से क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म कहेंगे, ब्रेक डाउन करने वाला, जो ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, अब किसी कारण की वजह से ये जो मेटाबॉलिक जो प्रोसेस हो रहा है, जो ब्रेकडाउन हो रहा है, ये ब्रेकडाउन ना हो पाए। ठीक है, यानी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का ब्रेकडाउन सिंपल सब्सटेंस में नहीं हो पा रहा है, तो उससे क्या होगा, वेरियस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हमें देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि क्या होता है ना, हमारे जैसे डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स होती है जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में काउंट होते हैं। तो वो हमें देखने के लिए मिलेंगे जब मेटाबॉलिक सही से नहीं होगा। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आपका यही है। ठीक है, अब मेटाबॉलिक होता कैसे है, मेटाबॉलिज्म होता कैसे है, मेटाबॉलिज्म होता है आपके सेवरल एंजाइम्स की हेल्प से। डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम एक तरीके से केमिकल सब्सटेंस कह सकते हैं। और ये सारे के सारे जो एंजाइम्स होते हैं, ये हमारे शरीर के माध्यम से ही बनाए जाते हैं, जो हमारी बॉडी में ही प्रेजेंट होते हैं, और जरूरत पड़ने पर ये आपके मेटाबॉलिज्म में अपना पार्टिसिपेट करते हैं। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। सभी के कैमरे ऑफ हैं तो मुझे उतना दिख नहीं रहा है, बट ये हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, धीरे धीरे हम आ रहे हैं डाइजेशन की तरफ। हम बात कर रहे थे, अभी हमने बात किया कि डाइजेशन, देन आपका आपके जो ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी क्या होती है, बैलेंस डाइट क्या होती है। ठीक है, और हेल्दी डाइट हम एक तरीके से कह सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइट भी होते हैं, एक स्पेसिफिक सेशन हम इस पर भी करेंगे। अलग अलग टाइप्स की डाइट्स होती हैं जिसमें जरूरत के अनुसार न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जाता है, जरूरत के अनुसार न्यूट्रिएंट्स को डिक्रीज किया जाता है, कम किया जाता है, डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन। किसी पेशेंट को जैसे कोई
नॉर्मल व्यक्ति है, कोई एथलीट्स है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, तो सबकी जो डाइट होगी वो डिफरेंट होगी। ठीक है, जो कैलोरी रिक्वायरमेंट होगी वो भी डिफरेंट होगी। ठीक है, तो एक दिन में व्यक्ति को कम से कम 2000 के समथिंग कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है नॉर्मल व्यक्ति के लिए, जिसमें से मेजर पोर्शन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट से होता है। देन आपका प्रोटीन आता है, उसके बाद आपका फैट आता है, ये भी हमें ध्यान रखना। ठीक है, और यही जो मैंने आपको बताया, कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी मिलती है। ठीक है, और 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 कैलोरी मिलती है, 1 ग्राम फैट से हमें 9 कैलोरी मिलती है। तो इसी की सहायता से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें 2000 कैलोरी चाहिए तो कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना प्रोटीन, कितना फैट। 60%, 40 to 60% कार्बोहाइड्रेट डाइट में होता है, नॉर्मल पर्सन की होना चाहिए। ठीक है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे और उसके हिसाब से हम डाइट डिजाइन करते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो आपका अगला पार्ट आता है वो आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखिए, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या हुआ, डाइजेशन का मतलब क्या हुआ, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज पार्टिकल्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। जैसे कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में, प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, फैट का ब्रेक डाउन होता है। तो ब्रेक डाउन ऑफ दीज पार्टिकल्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, इस प्रोसेस में जो ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं वो आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कहलाते हैं। उन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स का जो ग्रुप बनता है वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, सबसे पहला जो है रिसीविंग फूड। रिसीविंग फूड का मतलब होता है इंजेशन। ठीक है, इंजेशन मतलब हमने फूड अपने माउथ के थ्रू इनटेक किया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उस फूड का ब्रेक डाउन करना इनटू न्यूट्रिएंट्स में। ठीक है, तो जब हम एक तरीके से जो हमने फूड इनटेक किया उस फूड का हम ब्रेक डाउन करेंगे न्यूट्रिएंट्स में, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन कहलाते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। तीसरा क्या होता है, एब्जॉर्बिंग दीज न्यूट्रिएंट्स इनटू ब्लड स्ट्रीम, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक्सक्रेशन। एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। हम बात करेंगे, एक स्मॉल इंटेस्टाइन में एक विली शेप का स्ट्रक्चर होता है जहां पर एब्जॉर्प्शन होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है आपका एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन में क्या होता है, इलिमिनेशन, यानी जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है फूड का, एक तरीके से जो वेस्ट है उसको इलिमिनेट किया जाता है, एक्सक्रीट किया जाता है हमारे शरीर के माध्यम से बाहर स्टूल की फॉर्म में। ठीक है, तो वो एक्सक्रेशन में आ जाएगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के 4 मेजर फंक्शन है। एक आपका फंक्शन है इंजेशन, इंजेशन में जिसमें हम माउथ के थ्रू फूड इंटेक कर रहे हैं। एक आपका डाइजेशन, उस फूड का ब्रेक डाउन कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन, उस फूड में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है, उन न्यूट्रिएंट्स की हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट है, तो उनका एब्जॉर्प्शन आपका इस एक डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है। देन एक्सक्रेशन, जो हमारे शरीर में वेस्ट है, फूड का जो वेस्ट पार्ट है जिसकी हमारे शरीर को जरूरत नहीं है, उसको शरीर से बाहर निकालना है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, डाइजेस्टिव सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हम बोलते हैं एक्सक्रेशन। इज इट क्लियर? अब जो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, ये जीआई ट्रैक है। लगभग ये 30 फीट लॉन्ग है, 30 फीट लंबी ट्रैक है, और ये आपके माउथ से स्टार्ट होकर आपके एनस तक स्प्रेड हुई है। ठीक है, सो पैसेज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम लीड फ्रॉम द माउथ टू एनस। ठीक है, एंड द मेजर ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज ओसोफेगस, माउथ, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। ठीक है, और जो फूड होता है हम माउथ के थ्रू इनटेक करते हैं, डाइजेशन होता है, न्यूट्रिएंट्स का एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, देन जो वेस्ट है उसको हमारे शरीर के माध्यम से, एनस के माध्यम से, फीसेस के रूप में, स्टूल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यहां पर जो आपका आता है पार्ट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें आपका आता है माउथ। ठीक है, माउथ में आपका टंग आ जाता है, सलाइवरी ग्लैंड आ जाती है, थ्रोट आ जाता है, ठीक है, ओसोफेगस आ जाता है, देन आपका स्टमक आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ लीवर और पेनक्रियास भी कनेक्टेड है, हम बात करेंगे आगे। देन आपका लार्ज इंटेस्टाइन आ जाता है। तो एक एक पार्ट को हमें डिस्कस करना है, स्टमक, माउथ, ओसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या रोल है डाइजेशन में। ठीक है, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो पार्ट आता है वो आता है हमारा रेक्टम एंड एनस, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे।
देन जो लीवर, गॉल ब्लेडर एंड जो स्प्लीन एंड पेनक्रियाज है वो भी डाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं ये आपके डाइजेशन में इंक्लूड किए जाते हैं। कुछ डायरेक्टली वर्क कर रहे हैं, कुछ एज ए सपोर्टिव वर्क कर रहे होते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं एक एक के बारे में। हम स्टार्ट करेंगे माउथ से, देन हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। और इतने में कोई डाउट है? आई होप क्लियर हो रहा होगा। ज्यादा मैं फास्ट तो नहीं चल रहा हूँ? सभी के कैमरे ऑफ हैं तो मेरे को दिख नहीं रहा है। इफ इट इज पॉसिबल, चलिए अभी, क्योंकि 5 मिनट के बाद ये सेशन कट भी हो जाएगा,